सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आपका एंटीबायोटिक जीके वाली सीरीज में। और आज हम लेके आ रहे हैं बीकानेर रियासत संबंधित आपके जो कठिनाइयां हैं, आप लोगों को दिक्कत करती हैं, जैसे आप लोगों को बीकानेर एक दिग्दर्शन है, बीकानेर षड्यंत्र केस है साथियों, बीकानेर आपके सुरक्षा कानून है, रोम नोट है, शहीद बीरबल सिंह दिवस है। यहाँ से सीधा सीधा आप लोगों को अंक मिलता है और ये उद्देश्य है राजस्थान का, ये उद्देश्य अशोक कुमार मीणा का, जो पेपर में छपता है उनकी क्यों ना यहाँ बात की जाए। तो मात्र 2 मिनट में हम इस बात को समझने जा रहे हैं। मित्रों, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह हुआ करते थे और बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह है, ये थोड़े से इनसे वहां के कार्यकर्ता नाराज थे और उसी समय आप लोगों के गोलमेज सम्मेलन होंगे लंदन में। और आप सभी साथी जानते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने के लिए महाराजा गंगा सिंह जी लंदन पहुंचे साथियों। लेकिन हमारे बीकानेर के कार्यकर्ताओं ने क्या किया, पहले से कुछ आदमी तैयार किए, बोले भाई ताकतवर आदमी तैयार हो जाओ जो लंदन जा सके। लंदन जाके बोल करना क्या है, बोला जी महाराजा गंगा सिंह जी की जो आलोचना है, उन आलोचनाओं को हमने एक इश्तिहार में यानी एक पंपलेट में छापा है और उस पंपलेट का नाम ही क्या है, ए बीकानेर एक दिग्दर्शन। तो व्हाट इज बीकानेर एक दिग्दर्शन? बीकानेर एक दिग्दर्शन का मतलब है कि आप लोगों के महाराजा गंगा सिंह जी ने जो आलोचना है, महाराजा गंगा सिंह जी के शासन में जो बुराइयां हैं, जो आलोचनाएं हैं, उनको साथ ही उसमें छापा और महाराजा गंगा सिंह जी लंदन पहुंचेंगे गोलमेज सम्मेलन में, उससे पहले जाके वहां बांट दिए ये लो। जैसे कि मैं क्लास लेने आया, तो क्लास लेने में आया और आपके बीच में आया, मेरी बुराइयों को किसी ने पेपर में के पहले ही आप सबको बांट रखी है, तो आप आते ही मेरी तरफ देखेंगे अलग, सर ये है, ये है, ये इसकी बुराई है, ये इनमें कमियां है। तो ऐसे ही गंगा सिंह जी के साथ हुआ साथियों, बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ऐसी सीरीज लगातार बने रहने के लिए। मित्रों, गंगा सिंह जी ने वहां बहुत नाराज हुए, नीचे देखना पड़ा, वहां से चला और गुस्सा आ रहा है, चलता आ रहा है, आग बबूला हो रहा है। आते ही बीकानेर में आया, बोले ऐसा है उन आदमियों को पकड़ो जिन्होंने मेरी वहां बेइज्जती की है। बोला जी उन पे मुकदमा चला। बोला मुकदमा का नाम क्या रखेंगे? बोला मुकदमा का नाम बीकानेर षड्यंत्र केस रखेंगे। बोला बीकानेर षड्यंत्र केस कब चलेगा? 12 अप्रैल 1932 को। बोला कौन कौन थे? बोला सोनलाल था। बोला कौन था? गोपाल दास था। बोला कौन था? चंद्रमल था। बोला कौन था? सत्यानारायण था। बोला कौन? लक्ष्मीचंद। और कोई बचा है? बोला बचा है, अभी तो खूब चंद और प्यारेलाल बच रहे। तो ये लोग वहां आप लोगों के थे साथियों। अब इनके एक बात याद करेंगे क्रम से, देखिए, सोन और गोपाल चंदन से सत्य बोलते हैं साथियों, सोन और गोपाल चंदन से सत्य बोलते हैं, इसीलिए लक्ष्मी को खूब प्यारे लगते हैं। ये क्या कहा? सोन और गोपाल चंदन से, सोन और गोपाल। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और राजस्थान के नाम से हमारा टेलीग्राम उसे ज्वाइन कर ले, ताकि पीडीएफ आपको वहां जाएगी, स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप ले सकते हो, मैं साइड में जाऊंगा। सोन और गोपाल, सोन और गोपाल चंदन से सत्य सत्य बोलते हैं, सत्य बोलते हैं, इसीलिए लक्ष्मी को खूब प्यारे लगते हैं, लक्ष्मी को खूब प्यारे लगते हैं। ये अभियुक्त थे साथियों, ये अभियुक्त। अब बात आती है कि इस षड्यंत्र की पैरवी किसने की? पैरवी की साथियों आपकी रघुवर दयाल गोयल ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पैरवी किसने की? रघुवर दयाल गोयल ने। तो ये कौन है? ये इसके मुख्य अभियुक्त है साथियों। तो बीकानेर एक दिग्दर्शन, उन पे जो मुकदमा चला उन लोगों पे, वे बीकानेर षड्यंत्र केस हो गया 12 अप्रैल 1932, ध्यान रखना है। अब बात आती है साथियों हमारे बीकानेर सुरक्षा कानून। गंगा सिंह जी ने कहा अब बीकानेर की जनता से मेरा विश्वास हट गया, कतई विश्वास नहीं करूंगा। अब तो हमें डाउट भी लगा रहे, 4 लोग एक साथ बैठे हैं और हमें शक लगा कि ये हमारे खिलाफ कुछ कर सकते हैं और पता नहीं कहां का जाके बांट सकते हैं, उन्हें हम गिरफ्तार करेंगे, जेल में डाल देंगे, बिना बताए, बिना शक के आधार पर गिरफ्तार करेंगे उसे। बीकानेर सुरक्षा कानून का बीकानेर की जनता ने कहा कौन सा सुरक्षा कानून है गंगा सिंह जी, ये तो काला कानून है तेरा। तो इसको काला कानून की संज्ञा दी जुलाई 1932 में। मित्रों, अब आता है हमारे पास में रोम नोट। एक बार पूछा गया था रोम नोट क्या है। महाराजा गंगा सिंह जी जब वहां से आ रहे थे, लंदन से कभी गए थे, तो आपके साथियों इटली की राजधानी पड़ती है रोम, साथ इटली की राजधानी होनी चाहिए। तो रोम में एक नोट लिखा ब्रिटिश अधिकारियों को, उसे रोम नोट कहा जाता है, शहीद बीरबल सिंह दिवस। मित्रों, आपके बीकानेर प्रजा परिषद जो रघुवर दयाल गोयल प्रजामंडल में बात करेंगे, रघुवर दयाल गोयल है, इस रघुवर दयाल गोयल ने एक आपके बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की। उसका अधिवेशन था मित्रों जुलाई 1946 में आपके राय सिंह नगर गंगानगर में। ये भाई हमारा हरिजन भाई था, झंडा गीत गा रहा था, और झंडा गीत गाना, झंडा लगाना, झंडा उठाना, ये सब आजादी के प्रतीक थे। बीकानेर में झंडा आंदोलन भी चला था। राजा कभी नहीं चाहता था कि मेरी प्रजा झंडा उठाए, झंडा गीत गाए, तो झंडा उठाया, झंडा गीत गाया, ये तो आजादी का प्रतीक है। अंग्रेज और राजा लोग कब चाहते थे कि आजादी का प्रतीक बने, आजादी इनको मिले साथियों, क्योंकि राजाओं की गद्दी छिन जाएगी, अंग्रेजों का राज्य छिन जाएगा। तो बात हुई हमारे पास में, तो वहां शहीद बीरबल सिंह पे अंधाधुंध गोलियां चलाई पूरा बीकानेर ने साथियों। वहां उस दिन हमारे 17 जुलाई 1946 को बीकानेर दिवस मनाया, यानी बीकानेर में आपके बीरबल सिंह शहीद दिवस मनाया।
दो बातें और ध्यान रखनी, हालांकि वे किसान आंदोलन संबंधित है, एक आपके कांगड़ा किसान आंदोलन, एक दूधवा खारा किसान आंदोलन, ये भी आपके बीकानेर रियासत से। तो ये आपके प्रश्न बनते हैं, मैं समझता हूं बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए। ऐसी सीरीज में लगातार बने रहने के लिए टेलीग्राम सब्सक्राइब कर लेना साथियों, और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर घंटे का निशान देना है, इसको दबा लेना। और हमारे राजस्थान जीके में आनंद लीजिए, शाम को क्लासेस चलती है, 2 क्लासें होती है शाम की। फिर भी आपको चाहिए कि पेड कोर्स, तो बिल्कुल राजस्थान के यूट्यूब आपके ऐप पे आए, और बिल्कुल स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद।